पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 28 ई भारत 20 चैनल पर। ई भारत 20 चैनल को आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर और गूगल पर टाइप करना होगा @eभारत20। पाइथन प्रोग्रामिंग का ये कोर्स चल रहा है सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th में और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ बीटेक सेकेंड ईयर के सिलेबस में। आज हमारा टॉपिक होगा स्ट्रिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं। CBSE बोर्ड क्लास 11th एंड AKTU बीटेक सेकेंड ईयर पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 28 चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th का एंड यूनिट नंबर 3 बीटेक सेकेंड ईयर के सिलेबस का यूनिट नंबर 3। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रिंग के बारे में काफ़ी कुछ समझा दिया है। आज हम समझने वाले हैं स्ट्रिंग का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम देखेंगे ट्रवर्सिंग ए स्ट्रिंग विद फॉर एंड व्हाइल लूप। एक स्ट्रिंग को किस तरीके से ट्रवर्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लूप। लूप हमने पढ़े हैं दो तरीके के, एक तो व्हाइल लूप पढ़ा है और दूसरा हमने पढ़ा है फॉर लूप। तो विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप हाउ टू ट्रवर्स ए स्ट्रिंग। सबसे पहले पॉइंट ले रहे हैं ए स्ट्रिंग ट्रवर्सल यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप की हेल्प से आप किसी स्ट्रिंग को कैसे ट्रवर्स करवाते हैं। सपोज दैट एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, एग्जाम्पल है S1 इज इक्वल टू इंडिया। S1 क्या है? एक वेरिएबल है जो इंडिया नाम की स्ट्रिंग को होल्ड किए हुए है। फिर हमने क्या किया, फॉर लूप की हेल्प से इस इंडिया को हमें क्या करना है, ट्रवर्स कराना है, यानी हर एक लेटर को रीड करना है या प्रिंट कराना है। तो हमने क्या काम किया, फॉर लूप लिया, फॉर आई इन S1। S1 क्या, एक सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस किसको होल्ड कर रहा है, एक डेटा को होल्ड कर रहा है, और डेटा में क्या लिखा हुआ है, इंडिया स्ट्रिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले इस आई को क्या मिलेगा, ये कैपिटल आई मिलेगा। जैसे कैपिटल आई मिलेगा तो हम उसको क्या करा देंगे, यहाँ पर प्रिंट की हेल्प से प्रिंट करा देंगे, यहाँ पर आई प्रिंट हो जाएगा। फिर एन मिलेगा इस आई को, तो आई एन को प्रिंट करा देंगे। फिर डी मिलेगा, फिर आई मिलेगा, फिर ए मिलेगा। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। ठीक है, एक्चुअली में ये जो इंडिया लिखा हुआ है ये मेमोरी में कुछ इस तरीके से सेव हुआ होगा, देखो ऐसे करके। यहाँ पर आई आया होगा, यहाँ पर एन, यहाँ पर डी, यहाँ पर आई और यहाँ पर ए इंडिया। ये 0 लोकेशन होगी, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी ये इंडेक्स नंबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्ट क्या यूज किया है, स्ट्रिंग को। तो इस आई को सबसे पहले क्या मिलेगा, ये कैपिटल आई मिलेगा, तो हम आई को प्रिंट करा देंगे। फिर सेकंड टाइम क्या मिलेगा, एन, तो एन को प्रिंट करा देंगे। फिर थर्ड टाइम क्या मिलेगा, डी, डी को प्रिंट करा देंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये प्रिंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं जल्दी से इसको रन करके। मैंने यहाँ पर लिखा है S1 इज इक्वल टू इंडिया, इस तरीके से, और मैं इसको कराना चाहता हूँ ट्रवर्स, तो मैंने लिखा फोर आई इन S1 स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरीके से, और मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट करिए, किसको, आई को प्रिंट करिए, आई कोमा यहाँ पर लगाया मैंने एंड इज इक्वल टू दिस सिंबल। इस तरीके से बस पूरा प्रोग्राम हो गया। आप रन करके देखिए और आउटपुट देखिए क्या लिखा हुआ आया, INDIA इंडिया। ठीक है, क्या मैं इस S1 की जगह पर ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इस तरीके से, INDIA इंडिया, पूरा सीक्वेंस मैंने दे दिया यहाँ पर, और इसको मैं रन कराना चाहता हूँ। तो देखिए आंसर मेरा वही सेम आ रहा है। इस इंडिया की जगह, इंडिया की जगह मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पर, सपोज दैट मथुरा लिख दूं, तो क्या मथुरा प्रिंट होके आएगा? जी हाँ, मथुरा प्रिंट होके आएगा, इस तरीके से। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि हम फॉर लूप से किस तरीके से स्ट्रिंग को ट्रवर्स करवा सकते हैं। ओके, नाउ दूसरा मेथड है लेन फंक्शन की हेल्प से। लेन क्या काम करता है, किसी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट कर लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आई इन रेंज लिखूं, RANGE रेंज, इस तरीके से रेंज कहाँ से स्टार्ट हो स्ट्रिंग की, 0 से, और एंडिंग कहाँ पर हो, तो एंडिंग निकालेगा हमारा लेन फंक्शन। लेन फंक्शन का मतलब ये जो स्ट्रिंग है कितनी लेंथ है इसकी, तो हमने यहाँ पर पास कराया S1 इस तरीके से, एंड देन स्टेप साइज दे दिया हमने 1।
ठीक है, इस तरीके से। अब जब मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा तो देखिए अब मैं इंडेक्सिंग की हेल्प से प्रिंट कराऊंगा, तो मैं कह रहा हूँ S1 जो स्ट्रिंग है उसका जो आई पोजीशन है, आई पोजीशन को क्या मिलेगी, सबसे पहले आई को मिलेगा 0। इसका सीक्वेंस क्या जनरेट होगा, चलिए मैं जरा आपको वो सीक्वेंस बता देता हूँ। देखिए सीक्वेंस क्या जनरेट होने वाला है यहाँ पर सीक्वेंस जनरेट होने वाला है, ये जो लेंथ फंक्शन है इस इंडिया की लेंथ को कैलकुलेट करेगा, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5। तो ये फंक्शन कैसे बन जाएगा, ये रेंज फंक्शन कुछ ऐसे बन जाएगा, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस जगह, रेंज ऐसे बन जाएगा 0 कोमा 5 कोमा कितना 1, इस तरीके से। और जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये क्या प्रिंट देगा, ठीक है, तो मैं इसको करा रहा हूँ प्रिंट, और प्रिंट भी करा रहा हूँ लिस्ट के फॉर्म में, इस तरीके से। तो देखो ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, एंड देन मैंने किया एंटर, तो इसमें मुझे दिया 0 1 2 3 4, यानी 0 पोजीशन पर आई, 1 पोजीशन पर एन, 2 पोजीशन पर डी, 3 पोजीशन पर आई, और आपके लास्ट पोजीशन पोजीशन नंबर 4 पर ए रखा हुआ है। तो सबसे पहले इस आई को इस रेंज फंक्शन से क्या वैल्यू मिलेगी भाई, 0, तो 0 पोजीशन पर क्या रखा है आई, तो हमारा आई प्रिंट हो जाएगा। फिर इस आई को नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। तो चलो रन करके देखते हैं, और इसका आउटपुट देखो, इस तरीके से इसका आउटपुट आया इंडिया। ओके, तो ये चीज भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा गया है, राइट ए प्रोग्राम टू ट्रवर्स एवरी सेकंड कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग यूजिंग द फॉर लूप। एक यहाँ पर स्ट्रिंग दी गई है, ये यहाँ पर स्ट्रिंग है ये वाली, इस स्ट्रिंग को हमें क्या करना है, एवरी सेकंड कैरेक्टर, ये लिखा ना एवरी सेकंड कैरेक्टर को रीड करवाना है, यानी उसको रीड करना है, ट्रवर्स करना है। तो भाई सीधी सी बात है, हम इस स्ट्रिंग का क्या निकाल लें, लेंथ निकाल लें, और स्टेप साइज क्या दे दें, 2 दे दें, और स्टार्टिंग साइज 0 दे दें, और बस इसको प्रिंट करा दें इस तरीके से। तो क्या लिखा देखिए, 4 आई इन रेंज, स्टार्टिंग कहाँ से हो, 0 से, और इस स्ट्रिंग की लेंथ जो लेन नाम का फंक्शन है ये कैलकुलेट कर ही लेगा, है ना, और यहाँ पे कोमा लगा करके 2। तो S1 आई एंड देन एंड नोट दिस, तो जब इसका आउटपुट आएगा आप देखेंगे ये जो है एवरी सेकंड करेक्टर यहाँ पर लिखा हुआ, सबसे पहले क्या मिलेगा, ये वाला आई, तो नेक्स्ट करेक्टर कौन सा मिलेगा ओ, फिर नेक्स्ट कौन सा मिलेगा ई, इस तरीके से ये प्रिंट होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन ए गिवन स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में हमें वॉवल्स को जो है वो फाइंड आउट करना है, कितने, मतलब वो उनकी संख्या कितनी है। तो सबसे पहले तो हमने इस स्ट्रिंग को ले लिया, S1 में ये लिख लिया आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग, काउंट की वैल्यू 0 कर ली, लूप चलाया 4 आई इन रेंज। अब देखिए कैसे पता करेंगे, तो इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को मुझे कैरेक्टर वाइज ट्रैवर्स करना पड़ेगा, और जब मैं इसको ट्रैवर्स करूंगा तो मुझे वो लेटर चेक करना पड़ेगा, क्या वो लेटर ए तो नहीं है, या ई तो नहीं है, आई तो नहीं है, ओ तो नहीं है, यू तो नहीं है। अगर वो इनसे मैच करता है तो मैं क्या कर दूंगा, काउंटर की वैल्यू को बढ़ा दूंगा। तो मैंने यहाँ पर यही काम किया है, आई की स्टार्टिंग वैल्यू आएगी 0, तो यहाँ पर S1 का 0 पोजीशन, तो 0 पोजीशन पर क्या स्टोर होगा आई, और आई को मैं चेक करूंगा इन लगा करके, मेंबरशिप ऑपरेटर मैंने यहाँ पर लगा दिया और चेक कर रहा हूँ क्या वो जो पहला लेटर है जो आई है, क्या वो इससे ए से मैच खाता है, या ई से, या आई से, या ओ से, या यू से, या कैपिटल ए ई आई ओ यू, जी हाँ इससे मैच करता है, तो हमारा काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 1 यानी 1 हो जाएगी। अब नेक्स्ट करेक्टर आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा, इस तरीके से काउंटर की वैल्यू क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा। देखिए इस तरीके से टोटल वॉल्स फाउंड इन द स्ट्रिंग इज 7, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट प्रोग्राम टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग। टोटल नंबर ऑफ करेक्टर इन ए स्ट्रिंग, मतलब ये एक स्ट्रिंग हमें दी गई है, अब इस स्ट्रिंग में टोटल करेक्टर कितने हैं वो हमें फाइंड आउट करने। तो वो टोटल करेक्टर का मतलब टोटल इसकी लेंथ पूछी गई है, तो लेंथ निकाल लो, टोटल करेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे भाई, लेंथ सपोज दैट ये S1 लिखा है, S1 इज इक्वल टू लिखा है आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग, इस तरीके से मैंने लिख दिया। मैं क्या काम करूंगा, प्रिंट करूंगा यहाँ पर प्रिंट, और क्या करूंगा, लेन ऑफ S1
बस हो गया पूरा क्वेश्चन। तो जितने टोटल करेक्टर होंगे वो इसको रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, चलो देखते हैं किस तरीके से। सिंपल सा प्रोग्राम है। चलो इसको ही देख लेते हैं, इंडिया को। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं काउंट लगा लेता हूँ, काउंट इज इक्वल टू 0 इस तरीके से। और यहाँ पर क्या काम करते हैं भाई, तो क्या करना था हमें, क्या करना था, कितने हैं, तो काउंट क्यों लगाया मैंने, मुझे तो टोटल करेक्टर बताने थे। तो टोटल करेक्टर किससे निकल जाएंगे, लेन फंक्शन से। तो बस सीधे सीधे प्रिंट, प्रिंट लेन, लेन ऑफ किसकी बतानी, S1 की। बस हो गया पूरा प्रोग्राम। तो देखिए S1 की लेन कितनी आ गई, 5 इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए लिखा है यहाँ पर स्ट्रिंग ट्रैवर्सल यूजिंग व्हाइल लूप। अभी जो देख रहे थे हम वो किसके साथ देख रहे थे, फॉर लूप के साथ। अब हमें किसके साथ देखना है यहाँ पर, व्हाइल लूप के साथ। तो मेरी स्ट्रिंग ये है S1 इज इक्वल टू आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग। तो i इज इक्वल टू 0 क्योंकि व्हाइल लूप को चलाने के लिए एक वेरिएबल की नीड पड़ेगी। तो उस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू कितनी है, सेट कर दी मैंने 0। व्हाइल i इज लेस देन लेन, इस पूरी स्ट्रिंग की मैंने लेंथ कैलकुलेट करी, और लेंथ जो आएगी वो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, और i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही, 0 से। तो 0 इज देन इज लेंथ ऑफ S1। अगर ये बात सही है तो किसको प्रिंट करा दें, s ऑफ i को। ठीक है, इस तरीके से। चलो देखते हैं, जैसे यही लिखा है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई लव लव पाइथन, पाइथन प्रोग्रामिंग लिख दिया मैंने। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे क्या काम करना है भाई, व्हाइल लूप से इसको ट्रैवर्स कराना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा i इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्मॉल i ले लो यहाँ पर, i इज इक्वल टू 0। व्हाइल लूप लगाओ, व्हाइल मैंने लिखा i लेस देन किसके, लेन ऑफ S1 के, क्या ये S1 से छोटी है, इस तरीके से ऐसे करके। अब मैंने यहाँ पर कहा प्रिंट करो किसको, किसको प्रिंट करेंगे भाई, S1 की i पोजीशन को, इस तरीके से। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा ये एंड इज इक्वल टू और दिस, इस तरीके से। और i की वैल्यू को क्या कर देंगे भाई, i इज इक्वल टू i प्लस 1 कर देंगे, और पूरा प्रोग्राम हो गया। और आउटपुट आप देखिए, देखिए ये आगे लिखा हुआ आउटपुट। क्लियर, तो ये भी प्रोग्राम आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, स्ट्रिंग कंपैरिजन। स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर किया जाता है। तो कंपैरिजन की जब भी बात आएगी तो हम कंपेयर करेंगे दो स्ट्रिंग को, सिंगल स्ट्रिंग तो कंपेयर हो नहीं सकती। जैसे आपका नाम राम है, तो राम को किसी दूसरे पर्सन से ही तो कंपेयर कर सकते हैं। मैं राम को मुकेश से कंपेयर कराना चाहता हूँ, मैं राम को लक्ष्मण से जो है कंपेयर कराना चाहता हूँ। तो कंपेयर होगा हमेशा दो स्ट्रिंग में। ठीक है, तो दो स्ट्रिंग कैसे कंपेयर होंगी, क्या पहली स्ट्रिंग दूसरे से बड़ी है या छोटी है या बराबर है या इक्वल नहीं है या इक्वल है, इस तरीके से। तो विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर वी कैन कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, और कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, एंड देन नॉट इक्वल टू। ठीक है, और इन सभी का आंसर क्या आएगा, या तो ट्रू आएगा, या तो ट्रू आएगा, या फिर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ओके, चलो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कंपैरिजन होता है, जो कंपैरिजन हम करते हैं वो कंपैरिजन किसके बेस पर करते हैं, डिक्शनरी ऑर्डर के बेस पर। ठीक है, कुछ रूल्स बने हुए हैं कंपैरिजन के, तो वो रूल्स जो है डिक्शनरी ऑर्डर के रूल्स को फॉलो करते हुए हम उसको कंपेयर करेंगे। तो इंटरनली पाइथन कंपेयर्स करेक्टर यूजिंग देयर यूनिकोड या ऑर्डिनल वैल्यू। ऑर्डिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग जो पाइथन लैंग्वेज होती है वो दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगी। तो सबसे पहले हमें ऑर्डिनल वैल्यू जाननी पड़ेगी क्या होती है, या एस्काई वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्काई वैल्यू, एस्काई वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से। तो इस a की एस्काई वैल्यू क्या है, 97। जो b होगा तो उसकी कितनी होगी, 98। c होगा तो इसकी कितनी होगी, 99। ऐसे करके इस z की जो वैल्यू है वो 120 है, 122। ऐसी कैपिटल A जो स्टार्ट होता है 65 से और कैपिटल Z जो जाता है वो 90 तक
0 यहाँ पर एक करेक्टर है तो वैल्यू होगी 48 और 9 भी एक करेक्टर है, वैल्यू होगी 57। इस तरीके से तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ऑर्डिनल वैल्यू एंड देन उसके करेक्टर्स। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर S1 एक स्ट्रिंग लिखी हुई है हेलो, S2 भी एक स्ट्रिंग लिखी हुई है हेलो, लेकिन ये दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि पाइथन लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब ये डिफरेंशिएट कर लेती है कैपिटल में और स्मॉल लेटर में, और दोनों को इक्वल नहीं रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर हेलो लिखा है, यहाँ भी हेलो लिखा है। हम चेक कर रहे हैं क्या S1 स्ट्रिंग S2 स्ट्रिंग से छोटी है। अगर छोटी है तो आंसर आएगा क्या? फॉल्स। सॉरी, अगर छोटी है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। और अगर गलत है तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। इस तरीके से ऐसे ही हम चेक कर रहे हैं S1 इज ग्रेटर देन S2, अगर ये सही है तो ट्रू आंसर आएगा, और सही नहीं है तो क्या आंसर आएगा? फॉल्स आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन ये कंपेयर कैसे होगा? S का ही ऑर्डिनल वैल्यू पर। इस H की ऑर्डिनल वैल्यू क्या है, इस H की ऑर्डिनल वैल्यू क्या है, आपस में कंपेयर होंगी। इसकी 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 आपस में ये कंपेयर होती हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करते हो तो आंसर क्या आता है? देखो, आंसर आता है आपके पास ये हेलो। हेलो का सॉरी, पहले वाले का आंसर प्रिंट S1 इज लेस देन S2, तो आंसर क्या आया? ट्रू। हाँ भाई, ये बात बिल्कुल सही है। तो देखो, H का कोई एस्काई वैल्यू होगी, इस H की कोई एस्काई वैल्यू होगी, क्योंकि ये कैपिटल से तो कैपिटल की वैल्यू कुछ छोटी होगी। ठीक है, ये जो S है इसकी H जो है स्मॉल h, इसकी वैल्यू कुछ बड़ी होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है, ऐसी जो नेक्स्ट ई है, ई दोनों तरफ छोटा है तो दोनों की वैल्यू सेम, एल भी दोनों तरफ सेम, ये एल भी दोनों तरफ सेम, ये ओ भी दोनों सेम। तो इसमें छोटी स्ट्रिंग कौन सी होगी भाई? ये वाली। और बड़ी कौन सी होगी? ये वाली। और हम पूछ क्या कह रहे हैं कि S1 छोटी है S2 से। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। सही है तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो देखो ये ट्रू आ रहा है। ऐसी S1 क्या S2 से बड़ी है? फॉल्स है। क्या S1 छोटी है और बराबर S2 के? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। S1 क्या बड़ी है S2 से? जी नहीं, बड़ी नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा इसका? यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका फॉल्स। ठीक है, क्या S1 S2 के बराबर है? जी, फॉल्स आंसर आएगा। क्या S1 बराबर नहीं है S2 के? जी हाँ, ये बात सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप इसके आंसर देख सकते हैं। नाउ स्ट्रिंग टेस्टिंग मेथड। स्ट्रिंग को टेस्ट करने के लिए कुछ मेथड्स बना दिए गए हैं। पाइथन लैंग्वेज में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं या मेथड्स हैं, उनकी हेल्प से हम किसी स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं कि ये स्ट्रिंग कैसी है। ठीक है, तो वी नो दैट ए स्ट्रिंग में कंटेन डिजिट्स, अल्फाबेट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दिस, यानी अल्फाबेट भी हो सकते हैं और डिजिट्स भी हो सकती हैं। तो पाइथन लैंग्वेज प्रोवाइड various method to test a string is digit or is alphabet or is alphanumeric। चलिए मैं आपको इसके कुछ फंक्शन बताता हूं। तो देखिए, फॉलोइंग आर द मेथड्स। सबसे पहला मेथड क्या है? बूल इज अल्फा न्यूमेरिक। बूल इज अल्फा न्यूमेरिक। इस अल्फा न्यूमेरिक का क्या मतलब है देखिए, और बूल क्यों लिखा गया है? देखिए, जब भी कोई फंक्शन होगा तो वो फंक्शन किसी न किसी तरीके की वैल्यू को तो रिटर्न करेगा। अब वैल्यू कैसी होगी? इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, ठीक है, करेक्टर हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, कुछ किसी ना किसी तरीके की तो वैल्यू वो होगी। तो ये जो इज अल्फा न्यूमेरिक है, तो इज अल्फा न्यूमेरिक ये चेक करेगा कि जो गिवन स्ट्रिंग है क्या वो वाकई में अल्फा न्यूमेरिक है। अगर है तो रिटर्न कर देगा ट्रू, और नहीं है तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चलो चेक करते हैं इसको। देखिए, this function or method returns true if characters in the string are alphanumeric and there is at least one character। ठीक है, कैसी होनी चाहिए? अल्फा न्यूमेरिक और उस स्ट्रिंग के अंदर एक करेक्टर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा गया है S1 इज इक्वल टू पाइथन प्रोग्रामिंग प्रिंट S1 डॉट इज अल्फा न्यूमेरिक। तो क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है? जी नहीं, ये अल्फा न्यूमेरिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर स्पेस आ गए। स्पेस होने के कारण ये अल्फा न्यूमेरिक नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अल्फा न्यूमेरिक जो होती है वो क्या होती है, पहले इसको समझो। अल्फा न्यूमेरिक में दो तरीके की वैल्यू आती है। ठीक है, नंबर्स भी आ सकते हैं और क्या आ सकते हैं? लेटर्स भी आ सकते हैं। तो नंबर्स और लेटर के कॉम्बिनेशन से बनी स्ट्रिंग को हम क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। ठीक है,
चलो इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे करके दिखाता हूँ। क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो चलो टेस्ट करते हैं। देखो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखते हैं S1 इज इक्वल टू, और मैंने लिखा ये लिख दिया HELLO हेलो। ठीक है, और चेक करके देखते हैं, प्रिंट प्रिंट कराते हैं क्या S1 डॉट इज अल्फा, ऐसे कर यही फंक्शन था ना। तो अगर S1 अल्फा न्यूमेरिक हुई तो लिख देगी ट्रू, और नहीं हो तो लिख देगी फॉल्स। तो देखो आंसर क्या आया, ट्रू, यानी ये अल्फा न्यूमेरिक है। अगर सपोज दैट यहाँ पर ये लिखा हुआ होता हेलो 1 2 3, तो क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है? जी हाँ, ये भी अल्फा न्यूमेरिक। क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है? तो ये अल्फा न्यूमेरिक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अगर अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ये होता है कि कि दिस फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर इन अल्फाबेट। अल्फाबेट में है तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक होगी, इस तरीके से। तो अगर अल्फाबेट है तो अल्फा न्यूमेरिक होगी। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर ऐसे कर दूं हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड को जब मैं लिखूंगा तो इसके अंदर एक स्पेस आ जाएगा। ठीक है, और स्पेस होने की वजह से ये फेल हो जाएगी, अल्फाबेट नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले शायद मैंने आपको ये बोला था कि इज अल्फा क्या काम करता है, चेक करता है कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो मतलब वो अल्फाबेट है कि नहीं है। और अल्फाबेट में मैंने आपसे बोला था कि उसके अंदर नंबर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो नंबर्स नहीं आ सकते भाई, अल्फाबेट को का मतलब सिर्फ करेक्टर से है, यहाँ पर ये ABCD से। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर चेक कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक लिखा गया है S1 इज इक्वल टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो क्या ये इज अल्फा को चेक किया है मैंने, इस सॉरी, देखो ये भाई एक छोटा सा सॉरी एक मिस्टेक हो गई है। देखो ध्यान से देखो, मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ इज अल्फा न्यूमेरिक, और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं इज अल्फा। ठीक है, तो दोनों फंक्शन भाई डिफरेंट है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इज अल्फा न्यूमेरिक की। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर चेंज करेंगे फंक्शन को, इज अल्फा न्यूमेरिक, इज अल्फा न्यूमेरिक अलग है और अल्फा बेट अलग है। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या ये बात सही है। तो देखो आंसर इसका क्या आया, फॉल्स। क्यों आया फॉल्स? क्योंकि यहाँ पे बीच में स्पेस है। ठीक है, अगर इसी स्ट्रिंग को मैं ऐसे लिख दूं भाई 1 2 3, तो क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है? तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो हाँ, ये कॉम्बिनेशन हो सकती है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकती है, नहीं होती है। ठीक है, इसके अंदर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, इस तरीके से। तो ये हम यहाँ पर देख गए हैं। चलिए एक एग्जांपल और लिखा है, देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं। S1 इज इक्वल टू 1 पाइथन प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले 1 करेक्ट लेटर लगा हुआ है, तो क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। अब आता है सेकंड फंक्शन जिसको हम बोलते हैं इज अल्फा। अल्फा का मतलब अल्फाबेटिक, अल्फाबेटिक है या नहीं है। और इसका रिटर्न टाइप भी क्या है, बूल। बूल का मतलब दो ही वैल्यू आएंगी, या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। ठीक है, या तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स। तो दिस फंक्शन और मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ करेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फाबेटिक एंड देयर इज एटलीस्ट वन करेक्टर। जिस स्ट्रिंग को हम चेक कर रहे हैं उस स्ट्रिंग के अंदर कम से कम एक करेक्टर होना चाहिए। अगर वो एक करेक्टर अल्फाबेटिक है तो आंसर आएगा ट्रू, नहीं है तो आंसर आएगा फॉल्स, जैसे यहाँ पर लिखा गया है S1 इज इक्वल टू पाइथन, और मैंने चेक किया S1 डॉट इज अल्फा, अल्फाबेट है, जी हाँ है, तो ये आंसर इसका ट्रू होगा। देखिए सेकंड एग्जांपल लिखा गया है S इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू 1 पाइथन।
तो क्या इज अल्फा है, अल्फाबेटिक है? जी नहीं, क्योंकि इसके अंदर 1 आ गया तो ये कैसे हो गई? फॉल्स हो गई। ये अल्फा न्यूमेरिक है, ना कि अल्फाबेटिक है। तीसरे फंक्शन को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। क्या लिखा है? बूल इज डिजिट। इज डिजिट का मतलब जो स्ट्रिंग है क्या वो डिजिट है, कंटेन्स करती है ओनली डिजिट को? तो दिस फंक्शन और मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग कंटेन ओनली डिजिट्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये S1 इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग लिखी गई है 1 2 3 4 और मैं चेक कर रहा हूँ S1 डॉट इज डिजिट। अगर ये बात सही है तो आंसर आएगा ट्रू और ये बात सही नहीं है तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। तो चलो चेक भी कर लेते हैं इसे जल्दी से फटाफट। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इस तरीके से 1 2 3 4 5 और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इज डिजिट डिजिट। बस चेक करके देखते हैं, आंसर देखते हैं किसमें आएगा। तो देखिए आंसर आया ट्रू। और अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर एक करेक्टर को इंसर्ट करा दूं ऐसे, क्या ये अब है? तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो आई थिंक ये अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं। इज लोअर। लोअर का मतलब क्या है? देखिए रिटर्न टाइप भी क्या है? वूल। वूल का मतलब आंसर आएगा या तो ट्रू में या फिर आंसर आएगा आपका फॉल्स में। तो इज लोअर का मतलब जो गिवन स्ट्रिंग है क्या वो लोअर केस में लिखी गई है? अगर लिखी गई है तो आंसर रिटर्न करेगा ट्रू और नहीं लिखी गई तो आंसर रिटर्न करेगा फॉल्स। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो स्ट्रिंग है सपोज दैट वो मैंने लिख दी इंडिया, ये लिख दिया मैंने और चेक कर रहा हूँ क्या ये स्ट्रिंग जो है इज लोअर है? इज लोअर। अगर ये बात सही है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो क्या ये स्मॉल लेटर से लिखी गई है? जी हाँ, लिखी तो गई लेकिन फर्स्ट करेक्टर जो है वो कैपिटल है और कैपिटल होने के कारण इसका आंसर क्या आया? फॉल्स आया। ऐसी सेकंड फंक्शन है क्या इज अपर। इज अपर का मतलब क्या? गिवन स्ट्रिंग अपर केस में लिखी गई है, अपर केस में। तो ये अपर केस में है? जी हाँ, अपर केस में पहला लेटर तो है, बाकी नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा फिर? अगेन फॉल्स। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो अब तो सारे लेटर हो गए कैपिटल में, तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। तो ये आप चीज समझ गए होंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। इज स्पेस। क्या आपकी स्ट्रिंग स्पेस को लेकर के बनी हुई है? तो देखिए स्पेस का मतलब क्या है समझिए। सपोज दैट यहाँ पर S1 एक स्ट्रिंग बनाई गई और मैंने यहाँ पर एक स्पेस प्रोवाइड करा दिया और अब मैं सिस्टम से पूछ रहा हूँ क्या ये स्ट्रिंग स्पेस वाली है? इज स्पेस SPACE स्पेस। अगर ये बात सही है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। देखो यहाँ पर ट्रू। और सपोज दैट यहाँ पर मैं कुछ मैसेज लिख दूं ABC इस तरीके से, तो क्या अब इसमें स्पेस है? जी नहीं, अब स्पेस नहीं, अब इसके अंदर कुछ ना कुछ मैसेज लिखा गया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दिस इज द मेथड फॉर टेस्टिंग ए स्ट्रिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं भाई। स्ट्रिंग मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शन। कुछ स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, कुछ तो हमने पढ़ लिए, कुछ अभी और पढ़ना बाकी है। तो सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड बिल्ट इन फंक्शन फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ हमें यहाँ पर फंक्शन दिए गए हैं, जैसे लेन फंक्शन। तो लेन फंक्शन क्या कैलकुलेट करेगा भाई? किसी स्ट्रिंग की लेंथ यानी टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को। तो यहाँ पर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है उसको ये बतला देगा। जनरली जैसे ये लिखा हुआ है str1 इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। हमने यहाँ पर लेंथ फंक्शन के थ्रू पूछ लिया str1 की लेंथ कितनी है, तो लेंथ कितनी आई इसकी? 12। कैसे आई? काउंट करो। h1 पर h जो है 0 सॉरी 1 मान लो, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट में ये वाला करेक्टर 12 हो गई, तो लेंथ आ गई 12। ऐसी टाइटल क्या है? टाइटल किसको कहते हैं? तो देखिए टाइटल फंक्शन रिटर्न्स क्या करता है? रिटर्न द स्ट्रिंग विद फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इन द स्ट्रिंग इन अपर केस एंड रेस्ट इन लोअर केस। फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग। तो टाइटल का मतलब क्या होता है? टाइटल का मतलब वो होता है कि स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर होता है ऑफ एवरी वर्ड, यानी उसके अंदर जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं उनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल से होना चाहिए। तो देखिए ये जो मैसेज लिखा हुआ है, आई कैपिटल से है क्या? एल कैपिटल से है क्या? पी कैपिटल से है
ये वाला P कैपिटल से है नहीं है। तो बस यही हमें चेक कराना है यहाँ पर। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, S1 डॉट टाइटल, टाइटल, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर आंसर आएगा ट्रू और फॉल्स में। तो देखिए, अरे यहाँ तो ये आ गया, नहीं ट्रू और फॉल्स में क्या आएगा, क्योंकि बूलियन रिटर्न थोड़ा ही ना है इसमें। देखिए बूलियन रिटर्न नहीं है, तो रिटर्न करता है क्या, रिटर्न्स द स्ट्रिंग विद फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इन द स्ट्रिंग इन अपर केस एंड लोअर केस। ठीक है, तो देखो इसने रिटर्न करा दी हमें पूरी की पूरी वो स्ट्रिंग, और हमें यहाँ पर फर्स्ट लेटर को कैपिटल से बना दिया है। आई को कैपिटल कर दिया है, एल को कैपिटल कर दिया, पाइथन के पी को और इधर प्रोग्रामिंग के पी को, इस तरीके से। एक फंक्शन और होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज। क्या बोलते हैं उसको, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का जो पहला क्या है, लेटर है, वो हमारा क्या हो जाए, कैपिटल से हो जाए। तो चलो कैपिटलाइज भी देख लेते हैं। इज कैपिटलाइज, तो मेथड जो है वो हमें लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे भाई, इज CAPITALIZE, कैपिटलाइज। ठीक है, तो देखो आई जो है इसमें स्मॉल से है, अभी ये कैपिटल से आएगा। देखो ये कैपिटल से आ गया, बाकी सब कुछ एज इट इज ऐसे ही का ऐसे ही लिखा हुआ है। तो कैपिटलाइज का मीनिंग आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। टाइटल हो गया, लेन हो गया, टाइटल हो गया, लोअर। लोअर क्या काम करता है, अगर स्ट्रिंग आपकी कैपिटल से लिखी गई है, जैसे ये लिखी हुई है हेलो वर्ड, तो हेलो तो स्मॉल से लिखा हुआ और वर्ड कैसे लिखा हुआ, कैपिटल से। तो लोअर का क्या मतलब है कि ये कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग को लोअर केस में। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ये लगाया str1 डॉट लोअर फंक्शन, तो इसने हेलो को तो वैसे ही लिखा होगा, लेकिन वर्ड जो कैपिटल है उसको इसमें इसमें किस में कर दिया, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया है। चलो देखते हैं, चलो मैं ये भी बता देता हूँ। जैसे ऐसे लिख देते हैं भाई, हेलो वर्ड। देखो हेलो में एच कैपिटल है और वर्ड में पूरा वर्ड कैपिटल है। अब मुझे क्या करना है, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर फंक्शन लूंगा इस तरीके से, और इसको पूरे के पूरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके हम प्रिंट करा रहे हैं। तो देखिए आंसर, हेलो वर्ड पूरा स्मॉल लेटर से कन्वर्ट हो गया है। अगर इसी को अपर केस में, लोअर में और अपर में कन्वर्ट करना हो, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अपर, अपर। तो देखिए आंसर, देखिए पूरे का पूरा मैसेज जो है अपर केस में कन्वर्ट हो गया है। तो ये मैसेज आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ये फंक्शन लोअर और अपर। नेक्स्ट है काउंट, और काउंट का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में किसी करैक्टर का अकरेंसेज कितना है, वो कितनी बार उसमें लिखा गया है, तो वो हमें बताता है काउंट फंक्शन। और काउंट फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, स्ट्रिंग, स्टार्टिंग और एंडिंग। तो देखिए क्या लिखा है, रिटर्न्स नंबर ऑफ द टाइम्स सब स्ट्रिंग occurs in the given string. If we do not give start index and end index, then searching start from 0 and ends at length of the string तक। अगर आपने ये स्टार्ट वैल्यू नहीं दी है तो ये 0 से स्टार्ट होगा, और एंड वैल्यू नहीं दी है तो ये स्ट्रिंग की लास्ट तक जाएगा, लास्ट पोजीशन तक जाएगा। और ये str क्या है, ये सब स्ट्रिंग है, जिस सब स्ट्रिंग को आप सर्च करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा हुआ str1 इज इक्वल टू हेलो वर्ड, हेलो हेलो, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब मैं देखिए काउंट कर रहा हूँ, str1 डॉट काउंट, किस काउंट को कर रहा हूँ कि ये हेलो कितनी बार लिखा गया है, कितनी बार लिखा गया है। स्टार्ट कहाँ से करें, 12th पोजीशन से, और एंड कहाँ पर करें, 25 पोजीशन पर। तो चलो चेक करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है, 12 पोजीशन से। तो ये तो भाई क्या हो गया, 1 या 0, या ऐसे कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 से यहाँ से चेक करना है, तो 12 के बाद हेलो मिला, एक हेलो ये मिला पूरा, दूसरा हेलो ये मिला, तो टोटल नंबर ऑफ हेलो कितने हो गए, 2 हो गए, इस तरीके से।
और नेक्स्ट देखिए ये लिखा गया str डॉट काउंट और यहाँ पर हेलो लिखा गया। अब हेलो कितनी बार रिपीट हुआ है वो बताइए। तो एक हेलो ये मिला, दूसरा हेलो ये मिला, तीसरा हेलो ये मिला, तो टोटल नंबर ऑफ हेलो 3 आ गए। चलो इसको मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर खुद ही समझ जाएंगे क्या है। चलो मैंने यहाँ पर लिखा, देखो, आई लव पाइथन, पाइथन प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम। ठीक, लेकिन मुझे तो, चलो चलो चलो, PROGRAMING प्रोग्रामिंग, चलो मैंने ये मैसेज लिख दिया। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, काउंट फंक्शन की हेल्प से, मैं काउंट फंक्शन की हेल्प से देखो क्या काम करूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है S1 स्ट्रिंग डॉट काउंट, डॉट काउंट, काउंट। अब काउंट के अंदर 3 आर्गुमेंट पास होते हैं। पहला क्या कहता है, किस स्ट्रिंग को सर्च करना चाहते हैं वो लिखें, या किसी लेटर को सर्च करना चाहते हैं कि उसकी अक्रेंसेस कितनी है तो वो लिखें, स्टार्ट कहाँ से करना वो लिखें, एंड कहाँ पर करना है वो लिखें। तो मैंने कहा कि भैया ना तो मुझे स्टार्ट करना ना मुझे एंड करना, मैंने तो ये बताया कि मुझे ये बता दीजिए कैपिटल पी कितनी बार लिखा हुआ है, सीधा सा फंडा। तो इसने कैपिटल पी इस पूरी स्ट्रिंग को यहाँ से पढ़ना शुरू किया होगा और कहाँ तक जाएगा, जी तक, और देखेगा ये कैपिटल पी कितनी बार लिखा हुआ है। तो इस कैपिटल पी को भाई ऐसे लिखेंगे ना, देखो इस तरीके से। चलो रन करके देखते हैं। तो देखिए हमें क्या कह रहा है कि भैया कैपिटल पी तो सिर्फ 2 बार लिखे हुए हैं। ठीक है, चलो मैं ये पूछ लेता हूँ स्मॉल ओ कितनी बार लिखा हुआ है। तो ये मुझे क्या आंसर देगा, 3, ये 3 बार लिखा हो गया। तो आप देख लो, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। या एक चीज और करते हैं इसी में, कि मैंने कहा कि भैया ये बताइए कि मुझे 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 फिफ्थ पोजीशन से लेकर के और 19 पोजीशन तक कितने ओ आए हैं। तो देखो कितने ओ बताएगा ये तो भाई एरर आ गई। एरर इसलिए आ गई कि यहाँ पर हमने ये हटा दिया है सिंबल, अब नहीं आएगी एरर। देखिए तो कितनी बार आया भैया, 2 बार आया, फिफ्थ पोजीशन से लेकर के और 19 पोजीशन तक। तो चेक कर लो 15 पोजीशन कौन सी है। तो देखो 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन हमें तो 5 5 लेना है ना। तो 5 से देखो, अगर 0 से भी काउंट करेंगे ना, तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई। नहीं, सही है सही है। ये देखिए एक ओ ये रखा है और एक ओ ये रखा है, तो ये 19 तक यहाँ पर कैलकुलेट करो। चलो मैं इसको 1 से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा 5 से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से। तो 5 के बाद यहाँ से देखो, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, एक तो ये मिला। 12 के बाद 13 14 15 16 17, 17 पर एक ये मिला। ठीक है, 18 और 19, 18 ही तक जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा एक काउंट हो गया। नाउ फाइंड, फाइंड देखते हैं फाइंड फंक्शन क्या काम करता है। तो देखिए फाइंड str कोमा स्टार्ट कोमा एंड, इसके अंदर भी 3 आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पर पास कराए हैं। तो ये जो फाइंड फंक्शन है ये चेक करता है क्या, रिटर्न्स द फर्स्ट अकरेंसेस ऑफ इंडेक्स। ध्यान से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई फाइंड का। इट रिटर्न्स द फर्स्ट अकरेंसेस ऑफ द इंडेक्स ऑफ द सब स्ट्रिंग अकरिंग इन द गिवन स्ट्रिंग। पहले इतनी बात को हम देख लेते हैं। चलो सपोज दैट क्या था, फाइंड। तो फाइंड फंक्शन लगाया मैंने, फाइंड, फाइंड मेथड। और फाइंड मेथड में देखिए मैं यहाँ पर सर्च करा रहा हूँ एक लेटर को, दैट इज पी, दैट इज कैपिटल पी। तो देखिए फाइंड फंक्शन क्या काम करेगा, सबसे पहले जहां भी कैपिटल पी मिल जाएगा उसी का इंडेक्स ये रिटर्न करा देगा। तो देखो क्या आंसर आया, 7, कि भैया 7th पोजीशन पर जाके मुझे पी मिला है ना। हालांकि यहाँ पर ये पी भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ तक नहीं जाएगा। इस पूरी स्ट्रिंग में जहां भी जो भी सबसे पहले पी मिल जाएगा उसी की पोजीशन को रिटर्न करा देगा। इसने क्या रिटर्न कराया, 7। तो देख लो 1 2 3 4 5 6,
नहीं, 0 से चलाओ, 0 1 2 3 4 5 6 और ये रखा है यहाँ पर 7, इस तरीके से। अगर आप सेकंड पी भी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कस्टम कस्टम फंक्शन। कस्टम फंक्शन का मतलब आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा और लॉजिक भी वो आसान होगा, टिपिकल नहीं होगा। ठीक है, तो फाइंड फंक्शन ये है। अगर इस फाइंड फंक्शन के साथ मैं स्टार्टिंग दे दूं कि भैया मुझे तो 8 लेटर से बताइए और 20 तक बताइए, कितने कितने क्या आएंगे, पी आएंगे। तो देखो कितने पी आएंगे भाई, कितने पी आएंगे हैं, ये क्या बता दिया भाई इसने, 14 पी आएंगे। तो 14 पी तो इसमें है नहीं, इसका आंसर तो ये कुछ सही नहीं लग रहा मुझे। S1 डॉट, तो दोबारा से देखते हैं भाई ये क्या काम कर रहा है, ये तो कुछ अजीब सा हो गया। देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, str1 इज इक्वल टू हेलो वर्ड। यहाँ पर हम कर रहे हैं str1 डॉट फाइंड हेलो 10, 10 और 20 के बीच में बताइए कितनी बार, तो ये 13 बार आया है, हेलो 13 बार आया है। एक हेलो, दो हेलो, तीन हेलो, तो 13 3 बार तो नहीं आया भाई, ये 13 इतनी बार कैसे आ गया, ये भाई 13 कैसे आया है, देखते हैं इसको, चलो। तो हम फाइंड कर रहे हैं किसको, हेलो को है, और हेलो को फाइंड कर रहे हैं इस str1 में। तो str1 में तो हेलो तो यहाँ से लिखा हुआ है, लेकिन हमें 10th पोजीशन से स्टार्ट करना है। तो फिर चलो 10th पोजीशन तक जाते हैं भाई। ये है 0 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 7 8 9 10, यहाँ से सर्च करना है। 10 के बाद 11, ये 12 और ये 13। तो देखो पहला जो हेलो मिला है ना, ये हेलो, ये कौन सी पोजीशन पर मिला, 13 पोजीशन पर। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं str1 डॉट फाइंड हेलो 15 कॉन 25, तो 15 से 25 के बीच में हेलो कौन सी पोजीशन पर मिलेगा, 19 पोजीशन पर, इस तरीके से। ठीक है, और मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा है str1 डॉट फाइंड HELLO, तो क्या ऐसे लिखा हुआ है, तो ये मिलेगा इंडेक्स हमें 0 पर। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये पहला ही वाला रखा है यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर भी जो प्रोग्राम था वो कहाँ था, ये। तो जब हमने इसको सर्च किया तो ये मिला हमें 14 पोजीशन पर। तो 14 पोजीशन कौन सी है वो चेक करो। देखो ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये 14 पोजीशन पर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से। सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर सर्च कराऊं, किसको सर्च कराऊं भाई, मैंने यहाँ पर सर्च किया किसको, कैपिटल आई को। तो कैपिटल आई जो मिलेगा वो कौन सी पोजीशन पर मिलेगा, 0 पोजीशन पर। तो 0 पोजीशन यहाँ पर आ गया। सपोज दैट मैं यहाँ पर सपोज दैट ये कराने लगा कि कैपिटल टी को फाइंड आउट करो, तो क्या कैपिटल टी इसमें है, तो आंसर मिलेगा -1। सर्चिंग तो होगी लेकिन आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। जैसे मैं इस स्ट्रिंग को फाइंड आउट कर रहा हूँ SEE, क्या इसके अंदर अवेलेबल है, जी नहीं है, तो क्या आंसर रिटर्न होगा, -1। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं इंडेक्स को। इंडेक्स मेथड क्या कहता है, इंडेक्स मेथड भी 3 आर्गुमेंट लेता है, एक तो स्ट्रिंग लेगा, दूसरा स्टार्ट और तीसरा एंड। सेम एज फाइंड, जैसे हमने अभी फाइंड में पढ़ा है वैसे ही इंडेक्स है, बट रेजेस एन एक्सेप्शन इफ द सब स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग। अगर प्रेजेंट नहीं होती तो यहाँ पर कुछ मैसेज आएगा। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर लिखा है string1 हेलो वर्ड ये लिखा है, इस तरीके से हमने कहा string1 डॉट इंडेक्स हेलो का इंडेक्स बताइए, तो हेलो का इंडेक्स क्या मिलेगा, 0, इस तरीके से। और अगर सपोज दैट मैं ये फाइंड आउट करने लगा कि SEE बताइए, तो ये क्या कहेगा, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, और यहाँ पर देगा वैल्यू एरर। तो ये दोनों में अंतर है, इंडेक्स में और किस में, फाइंड में। तो चलो मैं इंडेक्स भी दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर करके, अभी तो मैंने यह फाइंड किया। अब चलो इसी के नीचे इंडेक्स लगा देते हैं, यहाँ पर प्रिंट, और मैंने कहा S1 डॉट इंडेक्स इंडेक्स। ठीक है, और किसका इंडेक्स पूछ रहा हूं मैं, सपोज दैट ABC का इंडेक्स पूछ रहा हूं, तो क्या ABC इसके अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो एक एरर आ जाएगी। देखो ये आ रही है यहाँ पर,
ऊपर वाले का आंसर तो आ रहा -1 और नीचे एक एरर आ रही, वैल्यू एरर, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, ABC जो है वो फाउंड नहीं है। तो बस यही डिफरेंस है दोनों में, एक एरर को प्रोड्यूस करता है, दूसरा एरर को नहीं बतलाता है। ठीक है, ऐसे ही एक नेक्स्ट फंक्शन है एंड्स विद। एंड्स विद क्या करता है कि हम ये चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर लेटर से या इस सिंबल से ये स्ट्रिंग एंड हुई है या नहीं हुई है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं str1 की वैल्यू क्या है, हेलो वर्ल्ड लिखी हुई है, और मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ str1 डॉट एंड्स विद वर्ड, क्या वर्ड नाम से ये टर्मिनेट हुई है, तो भैया ये लिखा हुआ है, अगर हुई है तो आंसर आ जाएगा ट्रू और नहीं हुई है तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। अब देखो दूसरा एग्जांपल में लिखा है str1 डॉट एंड्स विद अपोस्ट्रोफी, ये वाला, ठीक है, तो हाँ जी ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू। क्या LDE से है, LDE लास्ट में है जी, नहीं है, तो क्या आ जाएगा आंसर फॉल्स। चलो मैं रन करके भी दिखा देता हूँ, देखिए इस चीज को हटाते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट क्या, S1 डॉट एंड्स, एंड विद लिखा था, एंड्स विद था भाई, एंड्स विद था, एंड्स विद, हाँ एंड्स विद, एंड्स विथ क्या था, फंक्शन ही भूल गया, विथ, हाँ सही था, एंड्स विथ। अब इसके अंदर हम एक लेटर दे रहे हैं यहाँ पर, क्या लेटर, कि क्या भाई ये स्ट्रिंग जी से टर्मिनेट हुई है, अगर टर्मिनेट हुई है तो ट्रू और नहीं हुई तो फॉल्स। तो देखो आंसर क्या है, ट्रू। ठीक है, ऊपर वाला इसका आंसर आ रहा है -1, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, अब रन करते हैं, तो आंसर क्या है, ट्रू। अगर मैं यहाँ पर सपोज दैट ये कह दूं क्या के से टर्मिनेट हुआ है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स, इस तरीके से। नाउ ऐसे ये दूसरा फंक्शन है स्टार्ट विद, तो स्टार्ट विद क्या चेक करता है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग इस लेटर से या इस सब स्ट्रिंग से स्टार्ट हुई है, तो रिटर्न्स ट्रू इफ द गिवन स्ट्रिंग स्टार्ट विद द सप्लाइड सब स्ट्रिंग, अदरवाइज फॉल्स। जैसे ये दिया है, मैं कह रहा हूँ str1 स्टार्ट विद ही नाम से शुरू हुई है, तो भैया ही लिखा हुआ, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। मैंने कहा HEE लिखा हुआ है क्या, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ओके, अब देखिए ये लिखा है L स्ट्रिप और ये लिखा है R स्ट्रिप, तो L स्ट्रिप क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द स्पेसेस ओनली ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड में कुछ स्पेसेस अवेलेबल हैं तो उस स्पेसेस को हटा करके ये स्ट्रिंग को क्या कर देगा, प्रिंट करा देगा। तो चलो देखते हैं भैया L स्ट्रिप फंक्शन का यूज। देखो मैं यहाँ पर इस स्ट्रिंग में स्पेस डाल देता हूँ, ये स्पेस डाल दी है मैंने, और यहाँ पर मैं क्या कर दूं, इसको L स्ट्रिप लगा दूं, L स्ट्रिप STRIP, ये लगा दिया मैंने। तो ये क्या काम करेगा, इस स्ट्रिंग के जितने भी लेफ्ट साइड के स्पेसेस है सबको रिमूव करा देगा और स्ट्रिंग हमारी यहाँ पर प्रिंट कर देगा, देखो आ गई। ठीक है, और सपोज दैट अगर मैं इस स्ट्रिंग को ऐसे ही प्रिंट कराऊं, प्रिंट करिए किसको, S1 को, ऐसे करके, तो क्या आंसर आएगा, देखिए अब आपको यहाँ पर स्पेस नजर आ रहे होंगे और नीचे वाली स्ट्रिंग में स्पेस नजर नहीं आ रहे होंगे। ओके, आर स्ट्रिप का क्या मतलब है, तो आर स्ट्रिप का मतलब है भैया ये लास्ट में जो स्पेसेस हैं ये हटाने हैं। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो देखो स्ट्रिंग तो ऐसी आएगी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कुछ जो है स्पेस आ रहे होंगे, देखो ये आ रहे स्पेस, ये स्पेस मुझे हटाने हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, आर स्ट्रिप को, आर स्ट्रिप लगा दूंगा, तो ये मेरा स्पेस हट जाएगा। अब देखो यहाँ पर लास्ट में जो है, लास्ट में जो पहले तो ये स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है तो स्पेस है, अब यहाँ पर लास्ट में स्पेस नहीं होगा, देखो माउस को आप यहाँ पर आगे फॉरवर्ड ले जाओगे तो स्पेस नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ पर माउस ले जाओगे तो स्पेस मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों का मीनिंग था। स्ट्रिप, स्ट्रिप का मतलब ये होता है कि हमें टोटल स्पेस हटाने, चाहे लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में लिखे हुए हो। तो रिटर्न्स द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द स्पेस बोथ ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। तो चलो भैया ये भी देख लेते हैं करके, स्ट्रिप, तो हम यहाँ से आर को हटा देते हैं और देखो लेफ्ट साइड में भी यहाँ पर स्पेसेस हैं और यहाँ पर राइट साइड में भी स्पेसेस हैं, और दोनों को हमें रिमूव कराना है, तो देखो दोनों रिमूव हो गए, यहाँ पर स्टार्टिंग में नहीं है और ना ही इसके लास्ट में है। ठीक है, जबकि यहाँ स्टार्टिंग में भी है देखो, और यहाँ पर लास्ट में भी है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये भी चीज आपको समझ में आ गई।
ऐसी ही है रिप्लेस, एक मेथड क्या बना के दिया गया, रिप्लेस, रिप्लेस ओल्डर स्ट्रिंग और न्यू स्ट्रिंग। तो पुरानी स्ट्रिंग को नई स्ट्रिंग से अगर रिप्लेस कराना हो तो रिप्लेस मेथड का यूज कर लेंगे। ओके, सिंपल सा है। str1 में ये लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, मैंने कहा str1 डॉट रिप्लेस कर दो किसी लेटर को, कौन से, ओ को रिप्लेस कर दो किसके साथ, एस्ट्रिक के साथ। तो देखो HELLO, ओ की जगह स्टार, WORLD की जगह स्टार। चलो देख लेते हैं इसको करके, ठीक है। चलिए 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 करते हैं इसको भाई, रिप्लेस, रिप्लेस करते हैं इसको। तो यहाँ पर आते हैं, तो मैं यहाँ पर ये काम करता हूँ, स्पेस हटा देता हूँ पहले, है ना, ये वाले स्पेस, ऐसे लास्ट में वाले स्पेस हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट, प्रिंट करिए s1 डॉट रिप्लेस, रिप्लेस। अब मुझे ये बताइए कौन सा करेक्टर रिप्लेस करना है आपको, जी मुझे तो ओ रिप्लेस करना है, ओ, पुराना लेटर तो है ओ, और ओ की जगह क्या आ जाए लिखा हुआ, जी ओ की जगह टी लिखा हुआ आ जाए, तो बस ऐसे लिख दो टी। तो जहां जहां पर ओ लिखा हुआ है वो टी से चेंज हो जाएगा, देखो हो गया टी से चेंज, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ ये फंक्शन सब आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसी एक नेक्स्ट फंक्शन है ज्वाइन। ज्वाइन क्या काम करता है, तो देखिए, रिटर्न्स ए स्ट्रिंग इन विच द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग हैव बीन ज्वाइंड बाय ए सेपरेटर, सेपरेटर के साथ उसको ज्वाइन कराना है। जैसे ये लिखा है str1 में हेलो वर्ल्ड, और मुझे str2 में क्या दिया, एक स्पेस दिया है। अब इन दोनों हम इन दोनों स्ट्रिंग को क्या कराना, ज्वाइन। तो देखो कैसे लिखा है, str2 डॉट ज्वाइन str1, str1 में ये वाला ज्वाइन करा दो, तो एक एक लेटर के बीच में क्या आ जाएगा, ये वाला सिंबल आ जाएगा, हाइपन सिंबल। ओके, तो ये था बच्चों आज का लेक्चर, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको अपने सिस्टम पर रन करके देखें और स्ट्रिंग को सीखें। ठीक है, ये जितने फंक्शन हैं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाओगे तो ये जो भी आप वहाँ पर इसका एडिटर यूज़ करोगे, ये इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, ये अपने आप वहाँ पर शो हो जाते हैं, तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बस इनकी वर्किंग का पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो अगर ये लेक्चर आपको आया है पसंद तो इसको करें सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी बतलाएं। थैंक यू वेरी मच।